बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम का अर्थ जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो। अब प्रश्न यह है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? इस संसार में सांसारिक जीव कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा मान सम्मान पाते ही वह अभिमान से भर जाता है, इसलिए वह कभी सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। और यदि संसार में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वह सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान है। इसलिए जब अधिक मास का कोई महत्व नहीं था, कोई उसका आदर सत्कार नहीं करता था, सब उसका परिहास उड़ाते थे, क्योंकि संसार का नियम है कि किसी की कमी को, किसी के अवगुण को अपनी ढाल बनाकर हर कोई जगत में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है। तब अधिक मास ने श्री विष्णु भगवान जी के समक्ष अपना कष्ट सुनाया। तब प्रभु परमात्मा ने उन्हें अपना पुरुषोत्तम नाम देकर सब मासों में सर्वश्रेष्ठ बना दिया। और आज सारा जगत श्री पुरुषोत्तम महात्म की जय जयकार कर रहा है। इसलिए सब मासों में सर्वश्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम मास कहा गया है। साथ ही एक छोटा सा प्रयास उनके लिए, यदि कोई व्यक्ति निरंतर कर्ज में फंसते जा रहा है तो इस पुरुषोत्तम महीने में सुबह पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाए और शाम के समय दीपक जलाए। पीपल के पेड़ में श्री भगवान जी का ही वास माना गया है। ऐसे करने से उसके जीवन से दुख मिट जाएगा। प्रभु की कृपा जिस पर हो जाती है वो अवश्य ही कर्ज मुक्त हो जाता है। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। श्री पुरुषोत्तम महात्म कथा। श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मात महात्म व्रत कथा दूसरा अध्याय। नारद मुनि का भगवान श्री नारायण से परोपकार के लिए प्रश्न करना। श्री सूत जी बोले, हे मुनिगण, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत कथा की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर परम आनंदायिनी कथा को सुना और इस संसार के जन्म मरण चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी कथा का श्रवण कर मैं आज यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुन ऋषि बोले, हे सूत जी, आपको बारंबार प्रणाम है। आप कृपा कर अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें वेदव्यास जी के श्री मुख से सुनी हुई पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी से सुनी हुई उस कथा को सुनाता हूँ। एक समय श्री नारद जी भगवान श्री नारायण जी के निवास स्थल पर जा पहुँचे। नारद जी वीणा पर किस नाम का गायन करते हैं जी? नारायण नारायण। सारे बोलिए, नारायण 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 नारायण। नारद जी ने भगवान श्री नारायण जी को साष्टांग दंडवत कर देवों के देव श्री नारायण जी को हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं
सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। नारद ने कहा, हे सरितपते, आप सत्यव्रती हो, आप ही सत्य और सत्य का सार रूप सत्य से उत्पन्न हो। संसार में जीव कुटुंब और मोह में फंसे रहने वालों के हित के लिए मुझको कोई ऐसा विचार बतलाइए जिससे मेरा और उन आसक्त प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से कथा श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद मुनि के वचनों को सुनकर ऋषिपति भगवान ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा कहना प्रारंभ किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। मैं तुम्हें श्री पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत पावन महात्म सुना रहा हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही, कृपया सविस्तार मुझे इस कथा को बताइए। श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनिगण, श्री नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात श्री पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाने लगे। उन्होंने बताया कि अधिक मास नामक एक मास है जिसके स्वामी श्री पुरुषोत्तम भगवान हैं। इसका व्रत करने से श्री पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्र आदि अनेक मासों के महात्मों को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, यह श्री पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। सो इससे कृपा मुझे यह बतलाने की यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, कृपा कर ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण करने से, पाठ करने से और आचरण करने से रोग, शोक, दोष, पाप आदि से मुक्त हुआ जा सके। श्री सूत जी कहने लगे, नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री नारायण जी मधुर स्वर में बोले, श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म दूसरा अध्याय समाप्त।